कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी से संबंधित पुस्तक का विमोचन होना है और उस कार्यक्रम के लिए मुझे भी निमंत्रण मिला है, तो मैं उस कार्यक्रम में सम्मिलित होने जा रहा हूँ। ये आरक्षण को लेकर पंजाब में जो राज्यपाल को कहा गया कि आप उसे वापस करें। छत्तीसगढ़ में भी स्थिति वही है, 11 महीने बीत चुके, अब तक उस पर जो कोई निर्णय नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उस पर निर्णय आपको जल्दी होगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है तो सभी राज्यपालों के लिए है, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल उससे अलग तो है ही नहीं। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है उसमें संज्ञान लेना चाहिए राज्यपाल महोदय को, और जो भी उसमें लिखना है, वापस करना है, स्वीकृत करना है, वो करें। सर, ये अजय चंद्राकर का कहना है कि चुनाव के बाद में कांग्रेस हार रही है तो जैसे डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने कब्जा कर लिया था, वैसे ही कांग्रेस भवन और महानदी भवन पे मुख्यमंत्री निवास में भी कब्जा जो है वो हो जाएगा। कब्जा करें तो प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, सचिवालय में भी। बालाघाट में मध्य प्रदेश में वहाँ के कलेक्टर ने बैलेट पेपर खुलवा दिया। अब भाजपा यहाँ हल्ला कर रही है कि अधिकारियों कर्मचारियों को दबाव डाल के करेंगे, तो ये खुद करते हैं और दूसरे पे आरोप मढ़ते हैं, ये काम उनका है। कल भी मैंने कहा भाई ईडी आईटी की इतना दबाव है कि उससे बड़ा दबाव किसी का नहीं हो सकता। तो लगातार दबाव लोग महसूस भी कर रहे हैं। तो बालाघाट में जो हुआ उसके बारे में पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग बता लें वो किसके दबाव में किया है। पूरा स्ट्रांग रूम खुलवा लिया, बैलेट पेपर खुलवा लिया, तो किसके दबाव में किया है। भाई 5 राज्यों में चुनाव हुआ, अभी तो तेलंगाना बचा है, तो यहाँ जब बैलेट पेपर खुलना शुरू किया और मैं देखा हूँ बिलासपुर में शिकायत करने पहुँचे, तो पहले अपने बारे में बताएं। बीआरएस की मदद करने के लिए वहाँ पीएम और एचएम घूम रहे हैं, क्योंकि वहाँ तो कुछ है ही नहीं भारतीय जनता पार्टी के। इतना कार्यक्रम क्यों ले रहे हैं? ताकि हर विधानसभा में 5-10 हज़ार वोट काट ले तो बीआरएस को फायदा हो जाए। ये उनका षड्यंत्र है और तेलंगाना के लोग इस बात को जान चुके हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि आज़ादी के लड़ाई में गुजरात से 2 सपूत निकले, महात्मा गांधी और सरदार पटेल के रूप में, जिन्होंने देश के आज़ादी की लड़ाई और देश के बाद विभिन्न रियासतों को एकीकरण करने का काम उन्होंने किया। उसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। अभी 4 लोग निकले हैं, 2 बेचने वाले, 2 खरीदने वाले। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में कई दिनों से मजदूर फंसे थे 41 दिन, लेकिन जद्दोजहद जारी से निकालने के, लेकिन अब तक निकले ही नहीं सर। पूरे देश जी विश्व गुरु बनने की बात की जाती है और हम अपने मजदूरों को टनल से नहीं निकाल पा रहे हैं। देखिए, अब उनके बारे में क्या कहा जाए। एक तरफ शहीद के पार्थिव शरीर को बेंगलोर लाया जा रहा था, वो हवा में हाथ लहरा रहे थे। दूसरी तरफ टनल में लोग फंसे हुए हैं और इतने दिन होने के बावजूद भी उसे सकुशल बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। पूरे देश उन मजदूरों के साथ है और हम यही अपेक्षा करेंगे कि जल्दी से जल्दी उसे बाहर निकाला जाए। एक महीने लगभग हो गए धान खरीदी को, अभी भी धान खरीदी उतनी गति नहीं पकड़ पाई। लोग 3 तारीख का इंतजार कर रहे हैं, क्या कहेंगे? पिछले समय भी किसान धान नहीं बेचे थे, वो इंतजार कर रहे थे रिजल्ट आए और रिजल्ट आने के बाद धान बेचे थे। इस समय भी क्योंकि ऋण माफ़ी की बात है और 20 क्विंटल तो है ही और 3200 रुपये में खरीदना है, तो लोग इंतजार कर रहे हैं। सर, इसी कई सारे जो घोषणाएं होती हैं, जैसे आपने किया, बीजेपी ने किया, तो लोग कह रहे हैं कि फ़ायदा तो हो जाता है आम लोगों को, किसानों को भी, लेकिन जो राज्य पे कर्ज बढ़ता है उस पर कैसे समाधान निकालेगी? 5 साल हमने सेवा की छत्तीसगढ़ की और अर्थव्यवस्था, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात करो चाहे दूसरे प्रदेश की बात करो, जो अभी मध्य प्रदेश ने अभी हाल ही में 2 दिन पहले ही कर्ज लिया, मार्केट से कर्ज लिया है। छत्तीसगढ़ में वो स्थिति नहीं है।
और छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था बहुत बेहतर है भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों से, और तो और केंद्र सरकार के से यदि तुलना करेंगे तो उससे भी बेहतर हमारी स्थिति छत्तीसगढ़ की है। ये दो प्रकार के अर्थनीति है। एक अर्थनीति है जो आम जनता से पैसा निकाल के अपने चंद मित्रों के खजाने भरने का काम। दूसरा ये है कि चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, उस खजाने के पैसे को आम जनता तक दिया जाए। किसान है, मजदूर है, गरीब है, इन महिला है, युवा है, इसके जेब में जब पैसा जाता है तो वो फिर उससे व्यापार चलता है, व्यापार बढ़ता है, और व्यापार बढ़ता है तो उद्योग के पहिए घूमते हैं, इससे रोजगार बहुत जनरेट होता है। और यही कारण है कि लगातार हम लोग सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्य बने हैं। उसका कारण यही, इसी अर्थनीति के कारण से हम लोग बन पाए हैं, और वही पैसा फिर घूम के तो राज्य सरकार या केंद्र सरकार के पास जाता है। तो ये जो इकोनॉमी है कि आम जनता को ताकतवर बनाना, उसकी क्रय शक्ति बढ़ाना, तो ये अर्थनीति में हम 5 साल चले हैं और सफलतापूर्वक चले हैं। ठीक है, थैंक यू।